हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज लिस्ट। तो आप बोलोगे यार ये तो पाइथन का टॉपिक है, आप टिकेटर में पढ़ा रहे हो। नहीं 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 नहीं, हम क्या आप सही कह रहे हो, पाइथन का टॉपिक है लेकिन केक इंटर में लिस्ट बॉक्स बनता है। मतलब क्या कि आप लिस्ट में आइटम शो करना चाहते हो, एक बॉक्स के अंदर एज एन आइटम शो करना चाहते हो विद द पोजीशन, राइट। तो वही होता है आपका लिस्ट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, लिस्ट बॉक्स समझते हैं। लिस्ट बॉक्स का सबसे पहले बात आती है वाई डू वी नीडेड इट। हमें इसकी जरूरत ही क्या है, राइट क्या जरूरत है हमें इसकी, बताइए अब। तो हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत इसलिए है, टू डू लिस्ट बनाया आपने, अब क्या करोगे, लिस्ट में शो करोगे ना, राइट आपके टास्क को। और फिर उसके बाद उस पर क्लिक करवाओगे कि जैसे ही आपने उस टास्क को ओपन करा आपको उसका डेटा निकल जाए, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है, या फिर कब किया था, कितने तारीख को किया था, राइट टू डू लिस्ट में। और फिर उसके बाद जैसे कि आप कार्ड बनाते हो, तो आपको याद है आप कार्ड बनाते हो तो कार्ड में आइटम ऐड करते हो आप, राइट। मेन्यू बार बनाते हो तो मेन्यू बार बनाते हो आप। अब वो डिस्प्ले करवाना है आपको, किसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ऑफकोर्स आपको डिस्प्ले करवाना है आपकी जीयूआई पे। अब मेन्यू में आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सारा के सारा एक अलग मेन्यू देना है, राइट। वेजिटेरियन फूड आ जाएगा, एक में स्वीट्स आ जाएंगे, एक में नॉन वेजिटेरियन फूड आ जाएगा, राइट अलग अलग टाइप के, चाइनीज, इटालियन। और दो पेज के मेन्यू कार्ड में सब कवर करना है। तो एक ऐसा, एक इधर के साइड, कुछ इस तरह से करोगे आप, तो उसके लिए भी तो आपको लिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी ना। तो इस तरह से आपकी जरूरत पड़ती है लिस्ट बॉक्स की। तो मैंने कर लिया है इम्पोर्ट टिकेंटर। अब टिकेंटर इम्पोर्ट करने के बाद बना लेंगे हम क्या, रूट कैसे बनाते हैं, देखिए ये लीजिए बन गई आपकी रूट। अब रूट बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसको टाइटल देना चाहते हो जो आपकी मेन विंडो पे आएगा। टाइटल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिस्ट बॉक्स, राइट। तो यही आज का हमारा टाइटल है। फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, उसको जियोमेट्री देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी है जैसे कि 400x300। अब मुझे ये बताओ कि 400 और 300 क्या है, राइट। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ क्योंकि टेस्ट टाइम। ओके, लास्ट में आप क्या करते हो, मेन लूप कर देते हो। क्यों मेन लूप होल्ड करते हो, इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। चलो ये तो बन गया आपका विंडो, देखो विंडो 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 विंडो। अब बनाते हैं हम आपका लिस्ट बॉक्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल सा सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि मैंने लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस चीज का बनाना है, टीके डॉट टिकेंटर के लिस्ट बॉक्स नाम के विडजेट का। अब देखो लिस्ट बॉक्स क्या है, यहाँ पर लिस्ट बॉक्स यहाँ पर आपकी क्लास है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पर लिस्ट बॉक्स विडगेट भी है, विडगेट एवरीथिंग इन द टिकेंटर इज विडगेट, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि फ्रेम क्या होता है, कंटेनर होता है, वो विडगेट नहीं होता, लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, राइट। पर लिस्ट बॉक्स क्या है यहाँ पर, लिस्ट बॉक्स क्या है यहाँ पर, विडगेट है, इतना समझ। अब इसको मुझे किसके ऊपर रखना है, पैरेंट क्या दोगे आप, तो मुझे इसको रखना है रूट के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने दे दिया रूट, ठीक है। और लास्टली इससे क्या होगा, इससे सिर्फ बॉक्स क्रिएट होगा। अभी आइटम आपने डाले क्या, आइटम नहीं बना है, ठीक है। यहां पर आप क्या कर दोगे, इसको पैक कर दोगे। चलो देखो बॉक्स क्रिएट होता है कि नहीं, देखो बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इसी बॉक्स के अंदर हम आइटम ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे इंसर्ट करोगे आप, अच्छा हाँ, यहां लेस डॉट इंसर्ट मेथड यूज करोगे आप। इंसर्ट मेथड क्या करता है, पैक करता है, इंसर्ट करता है आइटम्स को। अब इंसर्ट मेथड दो चीजें लेता है, सबसे पहले पोजीशन लेगा, तो 1 पे रखना है मुझे, क्या रखना है, फिर टेक्स्ट लेगा, इंडेक्स और टेक्स्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे रखना है जैसे कि जावा, राइट। डॉट इंसर्ट करोगे आप फिर से, और अब मुझे दूसरी चीज पे क्या रखना है,
मुझे रखना है C++। अब इसी को आप करोगे कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर C++ को आप पाइथन कर दो और इसको, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपको दिखेगा जावा, C++, दूसरे पे, तीसरे पे पाइथन और फोर्थ पे सी, ठीक है। एंड द लास्ट आपने पैक कर दिया। चलो देखते हैं, देखो जावा, C++, पाइथन, सी, इस तरह से। अच्छा देखो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, क्या हो अगर ये एक इवेंट बन जाए, मतलब मैं इस पे क्लिक करूं और कुछ ओपन हो, कुछ हो, राइट, जिस तरह से आप बटन पे क्लिक करते हो। या फिर ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर तो 4 चीजें थी, 4 ऑप्शंस थे, जिसको मैंने ऐसे इंडेक्स कर दिया, ऐसे मतलब इंसर्ट कर दिया मैन्युअली 1 by 1। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास होंगे ढेर सारी चीजें, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, और उन सबको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 भी है तो वो भी बड़ी बात है, आप कैसे करोगे काम, नहीं। तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं एक लिस्ट बनाऊं, राइट, और उसके अंदर सब कुछ रख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया जावा, एक आइटम ये रख दिया। ऐसे ही बनाते हैं पाइथन में लिस्ट, फिर एक बार पाइथन, फिर एक बार सी, एक बार हैशटैग सी, फिर C++, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे हमारे पास, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ओके। अब ये मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट है, ठीक है, दिख रहा है आपको? अच्छा हाँ, लिस्ट बंद कर देते हैं, एरर आ जाती है। अब मुझे इसको इंसर्ट करवाना है, और मैं ये तरीका यूज नहीं करने वाली हूँ, 1 by 1 इंसर्ट नहीं करवाऊंगी कि लिस्ट में से एक एक पहले लिस्ट को तोड़ू, ब्रेक करूं, एक एलिमेंट में डलवाऊं, फिर वो एलिमेंट यहाँ पर पास करूं, नहीं, या बहुत बड़ा है तो झंझट नहीं लेंगे, हम फॉर लूप लेंगे, 4i+1। अब इसमें से क्या होगा, लिस्ट में से एक एलिमेंट निकलेगा, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेम ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर Ctrl+V, देखो यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए इंडेक्स नंबर, राइट, और यहाँ पर वो आइटम जो लिस्ट का आइटम है, तो लिस्ट का आइटम तो आ गया आई में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, आई, ठीक है। अब पोजीशन आपको एंड करना, पोजीशन लिखना है आपको, यहाँ पर अब मुझे 1 2 ऐसे लिखूं, या तो फिर राइट, या फिर एक करूं कि मैं tk डॉट एंड यूज करती हूँ। अब ये क्या है, ये tk इंटर का कंस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, चलो देख लेते हैं क्या करेगा ये, राइट, लेट्स रन इट। क्या हुआ, पहले जावा आ गया, उसने इंडेक्स नंबर इंडेक्सिंग खुद ही ले ली 1 से, तो यहाँ पे सब कुछ करवा दिया, राइट। तो ये याद रखना है आपको कि किस तरह से आप हैंडल करते हो बिग डेटा को। मैंने आपको दोनों बताया, छोटे डेटा पे मैन्युअली कैसे काम करोगे आप, एक करके डालोगे, और एक साथ लिस्ट भी कैसे डाल सकते हो, ठीक है। अब जिसने पाइथन नहीं पढ़ी है या फिर सिर्फ टीकिंटर ही पढ़ रहे हो, तो उसको मैं ये थोड़ा सा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। असल में होता क्या है कि फॉर लूप में ये जो इन ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट में से एक एलिमेंट निकाल के आई को देगा। फिर आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में आ गया आपके पास जावा, है ना, पहले आ गया जावा, अभी जावा है आई में, फिर आपने ये मेथड कॉल करी, फिर आपने क्या करा, इंसर्ट मेथड को कॉल करा, और इंसर्ट मेथड में tk डॉट एंड क्या करेगा, इंडेक्स बढ़ाएगा, 1 से स्टार्ट करेगा और हर बार इंडेक्स बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये उस एलिमेंट को डाल देगा, इंसर्ट करते जाएगा लिस्ट बॉक्स के अंदर। इस तरह से काम होगा। जब लास्ट में आप जावास्क्रिप्ट पे पहुंच जाओगे, लूप ये प्रिंट करने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका छोटा सा इंट्रो। अब देखो मैं आपको जो बताना चाहती थी वो ये था
कि ये जो आपका लिस्ट बॉक्स है ये यहाँ पर फोकट में इतना सारा छूटा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या इसको कंट्रोल कर सकते हो इसकी साइज को? तो जवाब है हाँ। कैसे कंट्रोल करोगे? ये यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज विड्थ। विड्थ इक्वल्स टू में आप डाल सकते हो, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए मैं डाल देती हूँ विड्थ चौड़ाई ना 20 और HEIGHT हाइट डाल सकते हो आप, तो हाइट डाल देते हैं 30 नहीं 20 डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हो, जहां पर आपने पैक किया था वहां पर आप पैडिंग भी डाल सकते हो, जिस तरह से हम बाकी विकेट्स को देते हैं वैसे इसको भी दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो उसकी लंबाई बढ़ गई है आई थिंक 5। लेट्स सी, हाँ देखो अब सही स्टार्ट हो गया, लेकिन उसकी चौड़ाई भी हमें सही करना पड़ेगी, राइट। तो ये आपने 15 कर दिया, देखो कितना सही साइड दिख रहा है। पैडिंग ऊपर से 10 दी थी इसलिए यहाँ से 10 आ गई है और ये आपका आ गया। तो ये था आपका लिस्ट बॉक्स आज के लिए। अब हम कल सीखेंगे कि लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करने पर, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक कर रहे थे, क्लिक करने पर कोई सा इवेंट ओपन हो या फिर एक विंडो खुल जाए, नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।